हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ का ज्ञान। आई एम एडवोकेट गुरप्रीत कौर। कोर्ट ने हमें हर चीज़ की रेमेडी दी हुई है। जैसे कोई पति से परेशान है तो वो डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है, और कोई किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ऐसे ही एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या होता है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट प्रॉमिस करता है और प्रॉमिस करने के बाद भी वो नहीं निभाता है, अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो इस केस में पर्सन के पास क्या रेमेडी है? उसके पास वो कोर्ट में जा सकते हैं अपना स्पेसिफिक रिलीफ मांगने के लिए, बट इट शुड बी वैलिड इन नेचर। कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको इस डेट पे घर रेंट पे दे दूंगा। बी चला गया उस डेट को अपनी फैमिली के साथ पूरा सामान लेके घर का ए के पास। अब ए उस टाइम पे मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको अपना हाउस रेंट पे नहीं दे सकता हूँ। तो बी के पास क्या रेमेडी है? बी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ में, कि वो कोर्ट से स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता है। अब स्पेसिफिक रिलीफ या तो मॉनिटरी टर्म में होगी या तो वो स्पेसिफिक टर्म में होगी। स्पेसिफिक टर्म लाइक वो उसका हाउस ही रेंट पे हाउस ही मांग सकता है रेंट पे, बिकॉज उसकी हाउस के बाहर फैमिली खड़ी हुई है। अब तो वो उससे मॉनिटरी टर्म तो उसका फुलफिल कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, उसका हाउस ही स्पेसिफिक टर्म में कोर्ट से अप्रोच कर सकता है। बी ए का घर स्पेसिफिक रिलीफ में कोर्ट से मांग सकता है। पर स्पेसिफिक रिलीफ फाइल करते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्स क्लियर हों, वो सर्टेन हो, डेफिनेट हो नेचर में। हम ऐसे ही नहीं कि ओरली एग्रीमेंट हो गया, ओरली बात हो गई, हम कोर्ट में पहुंच जाए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए।